प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है कि आप सब लोग अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से बहुत मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हमारी टीम के पास आते हैं और ये आपके वो बड़े भाई बहन हैं जो आपको विद्याकुल से संबंधित सारी जानकारियां देते हैं, आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो आज इनके माध्यम से जानेंगे कि आपको हुंकार बैच में एडमिशन लेने में किस तरह की परेशानियां आती हैं, किस तरह के सवाल और संशय होते हैं, और कोशिश रहेगी कि आपके सभी सवालों का निस्तारण धैर्यपूर्वक किया जाए। 20 मिनट की ये आपकी हमारी वार्तालाप होगी जिसमें आपको विद्याकुल से संबंधित और हुंकार बैच से संबंधित सभी विषयों के बारे में, सभी समस्याओं के बारे में जानकारी देने की कोशिश होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। बताएं सर, बच्चे को क्या प्रॉब्लम आती है? सर बच्चे को ज्वाइन करते टाइम पे ये इशू आता है, पूछता है बच्चा कि सर हमारा कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स के टाइम पर हमें कोर्स कंप्लीट होने का रिवीजन बैच मिलेगा, उनके डाउट सॉल्व होंगे या उनके मॉडल पेपर कराए जाएंगे, ये बच्चों के लिए डाउट आता है सर। ठीक है बेटा, पिछले 5 सालों से जब आप हुंकार बैच के अंदर एडमिशन लेते हैं तो एक बात तय मानिए कि आपके परीक्षा तक यानी कि पूरे फरवरी तक आपकी तैयारी की जिम्मेदारी और गारंटी हमारी होती है, जिसमें आपको सबसे पहले हुंकार बैच मिलता है जहां पर नवंबर में आपके कोर्स को कंप्लीट करा दिया जाता है। ठीक है, लगभग 12 नवंबर या 15 नवंबर के आसपास संघर्ष बैच आता है। संघर्ष बैच पूर्ण रूप से रिवीजन बैच होता है जिसमें आपको एक बार फिर से सारे सिलेबस को रिवाइज कराया जाता है। ये बैच जनवरी में खत्म होता है। जनवरी के अंदर आपको टारगेट 95 बैच मिलता है जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन बैच होता है, जिसमें आपको सभी विषय के 5-5 मॉडल पेपर को सॉल्व कराया जाता है। तो हुंकार बैच के साथ आपको ये दोनों बैच पूर्ण रूप से फ्री मिलता है, पहली बात। दूसरी कि आपका सिलेबस परीक्षा होने तक 2 से 3 बार पूरा खत्म कराया जाता है। इसमें आपको सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर की पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है। हुंकार बैच की क्लासेस में सभी टीचर्स आपको उस टॉपिक से संबंधित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब अपने हाथों से लिख कर देते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से याद कर पाएं और जब परीक्षा देने जाएं तो उन जवाबों को लिखकर आ पाएं। ठीक है, इसके अलावा 30,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस समय विद्याकुल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। आप इन सभी की प्रैक्टिस जब मन चाहे तब कर सकते हैं। ठीक है, यह देखा गया है कि 5 वर्षों में विद्याकुल परिवार से जितने स्टेट टॉपर्स बने हैं उन्होंने अमूमन हर विषय के अंदर 5,500 से 7,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है जिससे वो स्टेट रैंक्स के अंदर अपना नाम बना पाए हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मुझे याद आई तो मैंने आपको बता दिया। तो ना सिलेबस की टेंशन लेनी है, ना आपको रिवीजन की टेंशन लेनी है, ना मॉडल पेपर सॉल्यूशन की टेंशन लेनी है। ये सारी जिम्मेदारी आपके बड़े भाई की, विद्याकुल संस्था की, और हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना अच्छे से जानते हैं। कोशिश है कि यदि आपका सवाल ऐसा रहा होगा तो ये जवाब आपको संतोष और भरोसा दोनों देगा। बताएं सर। नेक्स्ट सर, मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन आता है कि जैसे 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे हैं तो बोलते हैं कि टाइम पर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बोर्ड एग्जाम में बेटा सिलेबस का तो आंसर मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन इस सवाल से संबंधित एक सवाल मेरे दिमाग में आया है। जब मैं बहुत बार ग्राउंड में होता हूं तो भी बच्चे पूछते हैं, सिलेबस तो आपका 100% 2 से 3 बार कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिन भावी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप में से अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जेई और नीट की तैयारी साथ में करना चाहते हैं, अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि 12th के बाद आपको 2 साल का 3 साल का ड्रॉप ना लेना पड़े। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप लोग जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले लें। इसकी तैयारी भी पुख्ता रूप से विद्याकुल परिवार हुंकार बैच में कराता है। ठीक है, तो सिलेबस तो कंप्लीट हो गई, सिलेबस कंप्लीट होना छोटी बात, मैं आपको उससे एक स्तर ऊपर की बात बता रहा हूं कि यदि आप किसी भी परीक्षा को ध्यान में रखते हैं, है ना, तो उस परीक्षा के लिए भी आपकी नींव को हम अपने क्वालिटी कंटेंट के माध्यम से मजबूत करते हैं। ठीक है सर, और कोई सवाल? सर एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि जो बच्चे 11th में अभी आए हैं तो 10th में जहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी है, किसी ने ऑफलाइन करी है, किसी ने ऑनलाइन, जहाँ से भी करी है, तो उनका 10th है वो काफ़ी वीक रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई। तो उनका क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पर हम 11th में एडमिशन लेंगे तो वो जो हमारी पीछे की जो भी
कमजोरी रही है, उसमें कुछ आगे मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। और जितने बच्चे 10वीं से 11वीं में इस वर्ष आए उनके लिए ये जवाब समझना बहुत ज़रूरी है। कक्षा 9वीं और 10वीं के अंदर आपने जहाँ भी पढ़ा है, जिससे भी पढ़ा है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे यह बात मालूम है कि आपकी जो नींव है वो बहुत कमज़ोर है। और आप जब तक इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं मानेंगे, तब तक ना आप सुधार कर पाएंगे ना हम आपके अंदर सुधार कर पाएंगे। लेकिन जब आप विद्याकुल परिवार से जुड़ते हैं, देखिए पहले ये समझिए कि 11वीं 12वीं की आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। आप जेई नीट में जाना चाहेंगे, आप देश के टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहेंगे सीयूटी के माध्यम से, या आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहेंगे, या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहेंगे, आप जिस भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं उस हर क्षेत्र में कक्षा 11 और 12 की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। जब तक आपकी कक्षा 11 और कक्षा 12 मजबूत नहीं होगी, तब तक जीवन में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। आपने देखा होगा वो छात्र जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या जब मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी करी थी तो आपको वापस एनसीईआरटीज़ की तरफ जाना होता है। जब आप जेई नीट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं तो आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में जाना ही पड़ता है। तो इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, या फिर एक सस्ता उपाय यह है कि आप अपनी आंखों में अपने सपनों को मार दीजिए, सपने देखना बंद कर दीजिए, किसी बी ग्रेड या सी ग्रेड कॉलेज में एडमिशन लेके वहां से कोई छोटा मोटा कोर्स कर लीजिए, डिग्री ले लीजिए और 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी के ऊपर संतोष करके अपने घर परिवार का निर्वहन कर लीजिए। अन्यथा आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो कक्षा 11वीं और 12वीं का बहुत बड़ा रोल होता है। अब 11वीं और 12वीं में किस व्यवस्था, किस संस्था के साथ पढ़ना है, ये एक बड़ा चुनाव हो जाता है। इस चुनाव में आपकी मैं सहायता कर देता हूं। कक्षा 11वीं और 12वीं के अंदर शिक्षकों की एक बेहतर टीम के साथ आपको बैकएंड पर, यानी कि पर्दे के पीछे भी एक ऐसी टीम रिक्वायर्ड होती है जो लगातार आपकी परेशानियों को जानती समझती रहती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं बेटा, इसमें टेक का बहुत बड़ा पार्ट आता है, टेक्नोलॉजी का, कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस लगवाने हैं, प्रैक्टिस कराने हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने के लिए मिले। फिर उसमें भी एक सर्टेन टॉपिक के कितने क्वेश्चंस लगवाने हैं ताकि उस टॉपिक के ऊपर आपकी महारत बन जाए, कि उस टॉपिक से संबंधित यदि कोई भी सवाल आता है या उस कॉन्सेप्ट से संबंधित अगर कोई भी सवाल आता है तो आप उसे बहुत आसानी से बिना घबराए परीक्षा के अंदर या सेंटर के अंदर अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो कंटेंट एक पार्ट है, टीचर्स या ग्रेट टीचर्स, ग्रेट फैकल्टीज एक पार्ट है, बैकएंड की अच्छी टीम एक पार्ट है, और चौथा पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट। मैं भी बीते दिनों 10 से 12 दिन कोटा रहकर आया हूं। कोटा आप सब लोग जानते हैं, कोचिंग का गढ़ है। और कोटा के अंदर जितनी भी टॉप कोचिंग्स हैं जो लगातार ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 प्रोड्यूस कर रही हैं पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, उन सब ने हमें आमंत्रित करा था। उसे स्वीकार कर हम वहां पहुंचे और उन्होंने सिर्फ एक बात हमसे पूछी बार बार। इसी तरीके का ये कॉन्फ्रेंस हॉल था, उसमें सब लोग बैठे थे। उनका सिर्फ एक सवाल था कि सर, बिहार के अंदर जितना बच्चा कोटा आता है उसमें से मेजॉरिटी विद्याकुल का होता है, और सर उस बच्चे की फाउंडेशन इतनी मजबूत होती है कि हमें यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। तो सर आप विद्याकुल में बच्चे को किस तरह से पढ़ाते हैं, है ना, बच्चे को ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपनी रैंक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब ये सवाल कौन कर रहे हैं बेटा, ये सवाल वो कर रहे हैं जो लगातार ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 दे रहे हैं। ताज्जुब की बात है, आप कहोगे सर वो ऑलरेडी रैंक 1 2 3 दे रहे हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं उसका फाउंडेशन बहुत कमजोर है। 9वीं 10वीं में आप जब जाते हैं, 9वीं 10वीं में से जब निकल कर हमारे पास 11वीं 12वीं में आते हैं, तो यकीन मानिए आप एक खाली स्लेट होता है और आपको भी अपनी असलियत पता है ना। तो कक्षा 11-12 में विद्याकुल बहुत बड़ा ट्रस्ट का नाम है। 9वीं 10वीं के लिए मैं बच्चों को कहूंगा कि आप 11वीं 12वीं में आके परेशान ना हो, जैसा आपके बड़े भाई बहन होते हैं, तो समय रहते, समय के साथ विद्याकुल के अंदर एनरोल हो जाइए, क्वालिटी एजुकेशन से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप 12वीं तक आते आते ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लें कि स्टेट टॉपर तो मैं बन ही जाऊंगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल के अपने माँ बाप का जो सपना है उसे पूरा करूंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि इतना जवाब आप लोगों के लिए ठीक ठाक क्लैरिटी दे देगा।
ठीक है सर, नेक्स्ट बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे जब भी आपका क्वेश्चन है, बच्चे का क्वेश्चन है? सर जी हाँ, बच्चे के बच्चे का ही क्वेश्चन है, है। ठीक है। कई बच्चे हमसे शिकायत करते हैं कि सर जब भी हम फीस जमा करने की कोशिश करते हैं, बाई चांस हमसे फीस नहीं पे होती, हमारा यूपीआई नहीं चलता, तो हम साइबर कैफे में जाते हैं पेमेंट करवाने, तो कई सारे साइबर कैफे वाले पेमेंट स्कैनर पे नहीं करते हैं। ठीक है जी सर। बेटा, आप जिन परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों से हम लोग निकल कर आए, ये परिकल्पना मैं कर पा रहा हूँ कि जब आप साइबर कैफे जाते होंगे या जन सेवा केंद्र जाते होंगे या किसी को मदद के लिए कहते होंगे कि आप इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए, तो आपको बहुत सारा ज्ञान दिया जाता होगा कि नहीं भैया इस नंबर पे मत करो, पता नहीं पैसे कहाँ चले जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। उन सब बातों में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं वो विद्याकुल ऐप के माध्यम से कीजिए, एप्लीकेशन के अंदर ही पेमेंट कीजिए, एप्लीकेशन पे दिए गए QR कोड पर ही पेमेंट कीजिए। इस तरह से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका पैसा सेफ है। फीस जमा करने के अगले 1 मिनट के अंदर आप जिस भी कोर्स में एनरोल हुए हैं उसका एक्सेस आपको मिल जाता है और आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट। और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो भी बनी हुई है बेटा, बहुत सारी वीडियो मैंने बना के डाली है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के नीचे अगर हम लोग लिंक लगा पाए, मैं अपनी टेक्निकल टीम को एडवाइस करूंगा, तो आप उस वीडियो को क्लिक करके सिंपली देख लो कि एप्लीकेशन के थ्रू कैसे पेमेंट करना है। आप खुद पेमेंट करो, डिजिटल बनो यार, है ना, बहुत ईजी है, आप लोग कर लोगे, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। नेक्स्ट। सर कई बच्चे ये पूछते हैं कि जो बाकी संस्था है जैसे, तो उनकी फीस तो बहुत कम होती है, हमारी फीस बहुत ज़्यादा है, तो ये सब कुछ वहाँ भी मिलता है यहाँ भी मिलता है, तो आपकी फीस इतनी ज़्यादा क्यों है? देखो बेटा, ये सवाल अच्छा है, आपका ये सवाल होना भी चाहिए। इसमें 2 जवाब है। एक जवाब कि एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं कि आपको क्या वैल्यू विद्याकुल देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, मौसमी का जूस पीने से बेटा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। आप कहोगे सर ये कैसा जवाब है? मैं कहता हूँ कि ये तार्किक जवाब है। मौसमी का जूस पीने से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, उसके लिए आपको अनार का जूस पीना ही पड़ेगा। तो आप अपने शरीर के अंदर जिस तरह का परिवर्तन देखना चाहते हैं, आपको अपनी खुराक भी उसी तरह की लेनी पड़ती है। इस बात से तो आप मानेंगे, मेरी बात से एग्री करेंगे कि यदि आप अपनी मसल्स बनाना चाहते हैं तो आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे। आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा जो बड़े बड़े डोले बना लेते हैं, तो वो प्रोटीन की खुराक ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे एथलीट्स को आपने देखा होगा कि उन्हें जिस तरह की बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी खुराक उस तरह से लेते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे निर्भर करता है कि आपका जीवन में सपना कितना बड़ा है। यदि आप सिर्फ बोर्ड में 40%, 50%, 60% से पास होना चाहते हो तो आपके लिए सभी ऑप्शंस खुले हुए हैं, है ना। एक तरीके से और समझते हैं, पुराना एग्जाम्पल कंप्लीट कर लें। अगर आप 50-60% लेना चाहते हो तो आप कहीं भी पढ़ो, आपका मन है, आपका ड्रीम अगर 50-60% का है। यदि आप रैंक्स में खुद को कन्वर्ट होते हुए देखना चाहते हो तो विद्याकुल के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना भविष्य में होगा, क्योंकि दिन रात यहां बैठ के भी ये मैं एंश्योर कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज पे आते हैं। यदि आपके घुटनों में दिक्कत हुई, उदाहरण के तौर पे आपके घुटने में कोई चोट लग गई, तो आप क्या करोगे? क्या किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, मतलब दिल के डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं, आप कहां पर जाओगे? ऑर्थोपेडिक के पास, है ना। इसी तरीके से अगर आपकी किडनी में दिक्कत है तो आप कहां पे जाओगे? जो लीवर और किडनी का एक्सपर्ट होगा। दिल में दिक्कत है तो आप कार्डियो के पास जाओगे। ऐसा ही होगा ना। जैसे आपने फटे हुए जूते सिलवाने के लिए आप दर्जी के यहाँ पर नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे? मोची के यहाँ जाओगे। ऐसा ही होता है ना। इसी तरह से आपको एक्सपर्टीज समझनी पड़ेगी कि वो लोग जो दिन रात क्वालिटी पे मेहनत करते हैं, उनके पास उस क्वालिटी टीम को रखने के लिए, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब वो क्वालिटी कंटेंट बनकर आता है। अब आप कहोगे सर 11वीं 12वीं में ऐसा क्या क्वालिटी कंटेंट है ना, वो तो सब जगह एक सा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र तो हम कहीं से भी पढ़ लेंगे ना। पढ़ लोगे, और अगर ऐसे ही पढ़ना है तो यूट्यूब पे हजारों वीडियो है, आप कहीं भी पढ़ लो, पढ़ने से किसने रोका है ना। विद्याकुल बहुत सारे बच्चों को यूट्यूब पर फ्री पढ़ाता है। लेकिन जब आप ऐसे कंटेंट की डिमांड रखते हो जो पर्सनली आपके लिए बना हो, आपकी परेशानियों को समझता हो, है ना, आपको उस रोड पे लेकर जाना चाहता हो जो सक्सेस की रोड है, तो उस केस में आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना ही होता है। विद्याकुल आपके भविष्य का स्पेशलिस्ट है। 11th-12th को हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि हमें उनकी इंपॉर्टेंस पता है। मेरी आज उम्र छोड़ो कितनी हो गई है,
लेकिन आप यकीन मानो कि प्रतिदिन इस टेबल पे बैठने के बाद, यहाँ से फैसले लेने के बाद हर बार ये एहसास होता है कि 11th-12th की रिक्वायरमेंट है, वो चाहे परसेंटेज निकालने में हो, है ना, वो चाहे आपके लिए कंटेंट बनाने में हो। 11th-12th की जो लर्निंग्स हैं वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो विद्याकुल रैंक्स का एक्सपर्ट है, कंटेंट का एक्सपर्ट है, ठीक है। चुनाव आपका है, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर दिल की परेशानी है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है और आप ऑर्थोपेडिक के पास चले गए तो ऑपरेशन गलत हो जाएगा, हो सकता है कि आपकी जान जोखिम में आ जाए, जैसा कि हर साल हजारों बच्चों के साथ होता है। इसीलिए अच्छी जगह पर आए, अच्छे लोगों के साथ जुड़ें, अच्छी टीम के साथ पढ़ें, अपना भविष्य बनाएं। और फीस बहुत अफोर्डेबल है, 3 बैचेज आपको मिल रहे हैं, इसके अलावा दुनिया भर का कंटेंट आपको मिलता है, दुनिया भर का टॉप क्वालिटी कंटेंट। फीस कितनी है? 4,000 रुपये, और विद हैंड रिटन नोट्स। उसके अंदर हैंड रिटन नोट्स की हार्ड कॉपी भी आपको मिल रही है। तो मुझे लगता है एक बैच की यदि आप कीमत देखोगे तो 1,500 रुपये के आसपास पड़ जाती है, 1,500-1,600 रुपये। इससे सस्ती एजुकेशन कहीं नहीं हो सकती, इतनी अफोर्डेबल। नेक्स्ट। ये सर कुछ बच्चे के सवाल होते हैं सर कि जो हमारे नोट्स हैं वो सर लॉन्ग होते हैं, तो क्या थोड़ा कुछ शॉर्ट में रहेगा तो सही रहेगा? हाँ बेटा, नोट्स के दोनों तरह के फॉर्मेट विद्याकुल पर अवेलेबल हैं। जब आप बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म नोट्स की, तो वो आपको हार्ड कॉपी में मिल जाते हैं, एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है। जब आप हुंकार बैच में ज्वाइन करते हो तो टीचर्स अपनी क्लासेस के अंदर हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बिल्ड करके लाते हैं, जो आपको उन क्लासेस के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्लास पीडीएफ भी मिलती है, उसमें आपको डीपीपी भी मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलते हैं, विद सॉल्यूशन मिलते हैं। इस बार तो कमाल की बात यह है कि सब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत जल्दी यूट्यूब पे आपके लिए सेशन लेकर आता हूँ कि सब्जेक्टिव टेस्ट में आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बता देना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में एक्सपर्टीज लगती है बेटा। ऑब्जेक्टिव के भरोसे रहोगे तो बस पास होके जीवन खराब कर लोगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर लगातार ध्यान दिया जाता है। सब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट हो गया, ओंकार असेसमेंट टेस्ट इस बार लिया था बच्चों का, इस बार कंपलसरी कर दिया है। वो सारे बच्चे जिन्होंने बैच लिया हुआ है, एडमिशन लिया हुआ है, एनरोल्ड हैं और ओंकार असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट नहीं किया है, जल्दी कंप्लीट कर लेना। शायद कुछ दिन के अंदर एडमिशन सस्पेंड हो भी सकते हैं, उसको लेकर डिस्कशंस लगातार मेरी टीम के साथ चल रहा है, तो वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट। सर काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस हैं जो नोट्स बैच में मिल रहे हैं, वो अभी तक नोट्स नहीं पहुंचे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, देखिए लगभग जितना मेरे संज्ञान में है, सुबह 11:30 बजे के लगभग मेरे पास अपडेट हुई थी, टीम की मीटिंग थी, लगभग 80% नोट्स स्टूडेंट्स को डिलीवर हो गए। 80% नोट्स बच्चों को डिलीवर हो गए। 20% बच्चे जो हैं दुष्टों, वहाँ पे जाके पहले अपना एड्रेस अपडेट कर दो, तभी ना यहाँ से भेजेंगे। कैसे भेजेंगे अगर एड्रेस अपडेट नहीं करोगे? तो आपको जाके फटाफट एड्रेस अपडेट करना है ताकि टीम जल्दी से जल्दी आपके यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भेज सके। दूसरा एक सवाल और मेरे जहन में आ गया, बच्चे मेरी वीडियोस के नीचे जाके कमेंट कर रहे थे, मैंने पढ़ा था कि सर हमें हैंड रिटन नोट्स नहीं मिले। वो सारे स्टूडेंट्स जिन्हें यहाँ से प्रॉमिस था कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और जिनकी फीस 4,000 रुपीज़ है या उससे प्लस है, जिन्होंने अपने एडमिशन फीस के 4,000 रुपीज़ या उससे प्लस फीस पे की है, उन सभी बच्चों को हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। आपके पास आपकी पेमेंट रिसिप्ट है, पेमेंट रिसिप्ट बिना देर करे चेक करो, एप्लीकेशन पे जाओ। अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आ गया होगा हैंड रिटन नोट्स के लिए अप्लाई करने का। अपना एड्रेस भरो और हैंड रिटन नोट्स घर बैठे पाओ। नेक्स्ट। जी सर, ज़्यादातर सर बच्चे ये पूछते हैं कि जैसे 10th क्लास उन्होंने हिंदी मीडियम से किया है, ठीक है, और 11th क्लास में इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये पूछते हैं सर क्या हो पाएगा पॉसिबल कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं 11th क्लास? हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हो? देखो यार, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं जितना मिलता हूँ बच्चों से, मेरी तो तुम्हें एडवाइस होगी कि 100% जाओ, क्योंकि ये वही बच्चा है जो आगे जाके कंपटीशन देना चाहता है। यही बच्चों का क्वेश्चन होता है। ये वही बच्चा है जो आगे जाके जेई नीट देना चाहता है और इसे पता है कि यार वहां पे कहीं ना कहीं मुझे इंग्लिश में ही एग्जाम लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे की सारी लाइफ कहीं ना कहीं इंग्लिश में चलेगी, है ना। 100% लो, मेरी एडवाइस है 100% आओ, और इसमें बिना प्रेशर लिए हुए आना। हम लोगों के पास जो एक्सपर्टीज है, मैं फिर वापस उसी चीज पर आऊंगा कि जो एक्सपर्टीज है वो आप लोगों को गाइड करने की ही है।
तो जब आप हिंदी से भी इंग्लिश मीडियम में आते हो, ट्रांजिशन लेते हो क्लास 11th के लिए, तो हमें पता है कि आपको किस तरीके से धीरे धीरे इंजेक्शन की डोज देनी है ताकि आप धीरे धीरे इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो पाओ। टेक्नोलॉजिकल टर्म्स को इंग्लिश में बोलना पहले स्टार्ट करो। तो बहुत धीरे धीरे, बहुत सुकून से। आते ही ऑपरेशन नहीं करेंगे बेटा, है ना, तो पहले धीरे धीरे छोटी छोटी टैबलेट देंगे, है ना, फिर देखेंगे टैबलेट से काम चल रहा है, हाँ इम्प्रूवमेंट है, फिर धीरे धीरे इंजेक्शन की डोज बढ़ाएंगे, है ना, फिर धीरे धीरे बॉटल चढ़ाएंगे। तो जब तक 6 महीने होते हैं, 6, 7, 8 महीने में तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, तुम्हारी कंटेंट के ऊपर एक्सपर्टीज बनना स्टार्ट हो जाती है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। फिर तुम्हें राइटिंग स्किल देते हैं कि बेटा अब तुम्हें टर्मिनोलॉजी तो याद हो गई, है ना, कि अब आवेश को चार्ज कहना है, इतना तुम समझ गए, लेकिन अब इसको डिफाइन कैसे करना है इंग्लिश में। 6 महीने के बाद तुम्हें लैंग्वेज देना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे लर्निंग मॉडल्स हम लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर डिप्लॉय किए हुए हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये सारे लर्निंग मॉडल्स हम लोगों ने अपनी मैथडोलॉजीज में, अपने टीचिंग मेथड में आप लोगों के लिए डिप्लॉय किए हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो सारे डर, मेरी गारंटी है। अपने बड़े भाई पे विश्वास करके आओ, 100% रिजल्ट निकलेगा और रैंक भी बनाओगे। मतलब इसमें बोर्ड के अंदर रैंक बनेगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 100% निकाल के लेके जाओगे। ट्रस्ट, आंख बंद करके आ जाओ, दोबारा इसके ऊपर सोचना मत, मेरा वादा है। नेक्स्ट सर, ईएमआई इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए जब क्यूआर कोड भेजते हैं बच्चों को, तो बच्चों को सर ट्रस्ट इशू होता है ईएमआई के ऊपर। जी, ट्रस्ट, अच्छा, जब क्यूआर कोड भेजते हैं, हाँ, क्यूआर कोड जब भेजते हैं ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए, तब बच्चों को ट्रस्ट इशू विद इन एप्लीकेशन या एप्लीकेशन से आउट, विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट एप्लीकेशन। ऑफलाइन। देखो यार, उसके 2 फॉर्मेट हैं। सबसे पहला तो आपने जिस भी काउंसलर्स के थ्रू कोर्स लिया है, उस काउंसलर को कनेक्ट कर लो, पहला ऑप्शन ये है। अदरवाइज एप्लीकेशन के अंदर जाओ, एप्लीकेशन के अंदर जाओ, वहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर है जो ईएमआई के स्टूडेंट्स के लिए ही है। उस नंबर पे जाके कॉल करो, वो आपको वैलिडेट 100% वैलिडेट करके देते हैं क्यूआर कोड। उसके ऊपर विद्याकुल का नाम आता है। जब आप उसे स्कैन करते हो ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है यू आर पेइंग टू विद्याकुल लर्निंग स्पेस। ठीक है, जब वो लिखा हुआ देख लो तो विद्याकुल को करना है। सिंपल है, पेमेंट से मत घबराओ, इसके बारे में जागरूक बनो, इसकी जानकारी लो, इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए लगातार कॉल करो। ये इतनी बड़ी टीम किस लिए बनाई है? तुम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, तुम लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए। इस टीम का और क्या काम है? ये बच्चे जब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आज तुम्हारे सवाल यहाँ पे मेरे से पूछ रहे हैं, तो सोच रहे हो इनका डेडिकेशन कितना होगा तुम्हारे लिए, है ना? तो ये सब तुम्हारे जो बड़े भाई बहन हैं, ये तुम्हें यहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए हैं, तुम्हें सुविधाएं देने के लिए हैं। इनके पास फोन करो, इनसे गाइडेंस लो, इनके कान खाओ और इन चीजों को समझो। अब बड़े हो रहे हो। नेक्स्ट जी सर। सर बच्चे पूछते हैं कि इसे ऊपर कर लो। बच्चे पूछते हैं कि सर क्या वॉइस फीचर है एप्लीकेशन में, टीचर से पर्सनल कनेक्ट कर सकते हैं? आप लाइव क्लास के अंदर एप्लीकेशन में बेटा इस समय 18 से ज्यादा फीचर्स हैं। ध्यान रखना, जो पैन इंडिया कहीं पे नहीं है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उन लोगों के पास भी वो फीचर अवेलेबल नहीं है। एप्लीकेशन के अंदर इतने फीचर्स हैं, ठीक है। उसमें से एक फीचर का सवाल इन्होंने पूछा है जिसका नाम है वॉइस कॉलिंग फीचर। आप अपनी लाइव क्लास में अपने टीचर से बात कर सकते हैं। आप अपने गांव में बैठे स्टूडियो में पढ़ा रहे टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है। मेरी सारी टीचर्स की टीम लगातार ये इंश्योर करती है कि आपके जो डाउट्स हैं क्लास के अंदर वो रिजॉल्व हो, ठीक है। क्लियर है सर? लगातार बात कर सकते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके देखो। नेक्स्ट सर, बच्चे को लगातार हमारे पास सवाल आता है बच्चों को कि सर लाइव क्लासेस खत्म होने के बाद अगर हमको किसी प्रकार की कोई डॉट्स आती है, तो आपकी एप्लीकेशन पे जो रोबोट रन एआई का फीचर्स है, क्या हम वहाँ पे अपने डॉट्स को टाइपिंग करते हैं या वॉइस कॉल के माध्यम से पूछते हैं, तो क्या हमें आसानी तरीके से वहाँ पे समझ में आ सकता है सर? बेटा, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको आसानी से रोबोट ड्रोन एआई नहीं समझा सकता। रीजन बीइंग कि वो आपको बहुत आसानी से समझाता है, समझ रहे हो? आसानी नहीं, बहुत आसानी से समझाता है। हम लोगों ने उसे इस तरह से ट्रेन किया है कि वो आपके दोस्त की तरह आपसे बात करेगा, आपकी परेशानी को समझेगा और आपको धीरे धीरे हेल्प करेगा अपने आप आंसर्स को खोजने के लिए। तो डाउट्स इमीडिएट भी रिजॉल्व करेगा अगर आप चाहते हो। डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने a+b=क्वेश्चन डाला कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो उसका प्रोडक्ट आपको दिखा देगा। दिस इज वन वे टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो आप जिस तरीके का सवाल उससे पूछ रहे हैं, उसका जवाब आपके सवाल पर ही निर्भर करता है। तो आप अपने सवाल को जितनी क्लैरिटी के साथ रख सकते हैं, उतना क्लियर आंसर वो आपको दे सकता है। और यकीन मानो, इस समय आपका एक एआई दोस्त होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से दुनिया बदल रही है,
इस बदलती दुनिया में सबसे पहले अगर किसी को बदलना चाहिए तो वो आप। बिना देर करे एआई को अपना साथी बनाओ, ठीक है। और पूरी दुनिया में जब बड़े हो जाओगे तो जानोगे कि तुम्हारे सवाल रखने की प्रकृति के ऊपर ही जवाब निर्भर करते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरह से सवालों को रखना सीखो, वो चाहे एकेडमिक के सवाल हो या जीवन के सवाल हो। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्लियर है? क्लियर है? और कोई डाउट? चलो जी, 2 इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। पहली ये कि YouTube के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं आप लोगों से लगातार हो गई हैं, हो रही हैं, होती रहती हैं। और इस बीच पिछले 5 वर्षों से आपकी लगातार ये डिमांड आ रही थी कि सर आप हमारे बीच में लगातार नहीं बने रहते हैं। तो लगातार तो मैं आपके बीच में बना ही रहता हूँ क्योंकि आप ही के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन आपकी ये परेशानी सॉल्व कर दी है। लगातार बहुत लंबे वर्षों तक टीम बनाने का संघर्ष करा, आज ईश्वर की कृपा है कि एक बहुत मजबूत टीम विद्याकुल परिवार का मार्गदर्शन करती है। और अब समय आ गया है कि मैं आपके बीच में लगातार आ जाऊँ, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टूडियो बनवा लिया है अपना, है ना, अपना मतलब मेरे लिए, ठीक। तो बहुत जल्दी आप लोगों से रूबरू अखिल अंगीरा चैनल पर मुलाकात होना शुरू हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये, इस समय मई का महीना चल रहा है, मई है ना। और यहां से यदि अपनी बोर्ड परीक्षा को देखो, या वो बच्चे जो भी कक्षा 11वीं में आए वो भी अगर अपनी बोर्ड परीक्षा को देखें, तो इस वर्ष जो बच्चे 12वीं में उनके लिए कितने महीने बचे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने पूरे, 8 महीने। और जो बच्चा अब आया उसके लिए तो 16 महीने, 16 महीने बच गए होंगे। आप दोनों के पास ही बहुत कम समय है, ये बात आप जब समझता हो तब जरूरी है। रीजन बीइंग कि ये समय इतनी तेजी से दौड़ेगा और दौड़ता ही है। आप लोग लगातार फिजिक्स पढ़ते हैं, बहुत तेजी से समय दौड़ेगा और एक दिन अचानक आप एक ऐसे दोराहे पर खड़े होगे जहां पे डेट शीट आ गई होगी और एग्जाम में 1 महीना बचेगा, तब आप लोग नींद से जागोगे। लेकिन तब तक सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका होगा, आपका भविष्य पूर्ण रूप से आपके कंट्रोल से बाहर जा चुका होगा। उसके बाद लिए गए जितने भी एक्शंस हैं, उसके बाद जितने भी लिए गए एक्शंस हैं आपके, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, आपको उदाहरण से समझाने की यदि कोशिश करूं तो लगातार सब लोग कहते हैं कि भाई आप मैदा मत खाइए, आप जंक फूड मत खाइए, लेकिन लोग लगातार जंक फूड खाते रहते हैं। फिर एक दिन डॉक्टर कहता है कि हमें आपकी ये वाली इंटेस्टाइन निकालनी पड़ेगी क्योंकि पूरी तरीके से खराब हो गई है। तो डैमेज इतना बड़ा हो गया होता है। इसीलिए सही समय पर पढ़ना लिखना शुरू कीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी सिंजार में कि अभी नहीं, कल ले लेंगे, कल नहीं परसों ले लेंगे, परसों नहीं नरसों ले लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जब फीस कम होगी तब ले लेंगे। अच्छा एक बात बता यार बेटा, फीस अगर 1000 रुपये हो भी गई और तूने तब लिया तो क्या फायदा है? क्या फायदा है उस 1000 रुपये की फीस में एडमिशन लेने का, जो तेरा भविष्य नहीं बदल पाएगी, है ना। तो चीजों की प्रामाणिकता समय पर ही निर्भर करती है। अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेने की कला को, या सही निर्णय लेने की कला में पारंगत हो गए, तो ये परिस्थितियां आपकी गुलाम बन जाती हैं, वरना आप परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हो। सही समय पर सही निर्णय लो। हुंकार बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है। क्लास 12th के जो बच्चे हैं, मुझे लगता है हर सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 चैप्टर हुए हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2-2, 3-3 चैप्टर हुए हैं। लेकिन अब यहाँ से कोर्स तेज चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। 2-2, 3-3 चैप्टर हुए हैं, ज़्यादा बैकलॉग नहीं है। बैकलॉग कैसे खत्म करने हैं उसकी भी पूरी स्ट्रेटेजी आके बता दूंगा, ठीक। लेकिन एडमिशन लो, पढ़ना शुरू करो। वो बच्चे जो भी 11th में आए और सोच रहे हैं कि मस्ती करेंगे, 11th को सीरियसली नहीं लेते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनका भविष्य खराब हो जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं बिना देर करे 11th वाले बच्चों को तो 12th से ज्यादा चेतावनी दूंगा, क्योंकि 12th वालों का तो आधा समय निकल गया, ये तो लगभग ऑपरेशन के करीब जा चुके हैं। लेकिन तुम लोग अभी सही हालत में हो यार, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, इसे ऊर्जा में लगाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज करने के लिए अच्छी टीम के साथ हुंकार बैच में जुड़ो, पढ़ना शुरू करो, ताकि जब 12वीं में एंटर करो तो ऑलरेडी 12वीं की लड़ाई जीत चुके। मेरी तरफ से सजेशन है, लेकिन सजेशन मानेगा वही जो अपने सपनों को लेकर सीरियस है। बाकी सब नीचे कमेंट कर देंगे वाह भैया वाह, ठीक है। तो कमेंट से बेहतर है कि आप लोग अपना भविष्य बनाएं हुंकार बैच के साथ। ये थी आज की चर्चा भाई, और इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में खास है, और आप अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए पैदा हुए हैं। अपने कर्मों को बल दीजिए,
अपने मन को स्थिर कीजिए और जितना भी हो सके, जहां से हो सके, शिक्षा के अर्जन में लग जाइए, अपने जीवन को बदलिए। जल्द मुलाकात होती है आपसे आपकी किसी परेशानियों का समाधान लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशीर्वाद।